वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के आपको लेकर सच्चे इरादे क्या हैं। ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर फॉर योर लव फॉर यू। और ये पर्सन अगर कोई एक्शन आपकी तरफ लेते हैं तो वो क्या होगा। ऑलराइट, तो ये उनकी जो भी एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग में आपको पता लग जाएंगी, इरादे भी पता लगेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर आपके सामने ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, पहले ऑप्शन को, सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं कि वो किस मूड में है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या वो सोचते रहते हैं। ये उनकी वर्तमान स्थिति है। वर्तमान समय में आपके लिए उनका दिल क्या कह रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर आएंगे उनके इरादों पर। ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एस्केपिंग योर फीलिंग्स का कार्ड है। मतलब इंसान अपनी ही भावनाओं से, अपनी फीलिंग से भाग रहा है, बच रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को ये पता लग गया है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अब आपके मन में एक सवाल आएगा जो नेचुरल है, हर किसी इंसान के मन में आता है कि अगर कोई हमें प्यार करता है तो हमें छोड़कर क्यों जाता है या जाती है। क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। आपका कोई भी रिलेशन स्टेटस हो सकता है किसी भी इंसान के साथ, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग्स होती हैं। तो जिनके मन में भी ये सवाल है कि अगर वो मुझे प्यार करते हैं तो इन एंड आउट क्यों करते हैं, बार बार बहाने बनाकर रिश्ते से चले जाते हैं। कुछ दिन सही रहता है ये रिलेशन और फिर कुछ दिनों के बाद खटास आ जाती है, धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और ऑप्शन 1 में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है। टावर मोमेंट आया है, दो प्यार करने वालों के बीच में किसी तीसरे की वजह से ये टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था। तो अब आपके पर्सन इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। टावर मोमेंट का मतलब होता है टावर, द टावर का कार्ड है टैरो डेक में, मेजर अरकाना का। ये राइडर वेट टैरो डेक जो कि बेसिक या ट्रेडिशनल टैरो डेक है, उसका बहुत नेगेटिव कार्ड होता है। लेकिन किसी भी नेगेटिविटी को ख़त्म होने के बाद ही हम उसके अच्छे होने की नई शुरुआत उसके बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जब कुछ खराब ख़त्म हो जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा लाइफ में। और अगर कोई झूठ बोल रहा है लंबे समय से, लेकिन आपको सामने कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू हो, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, शादी की, साथ रहने की या साथ निभाने की, तो वो पर्सन रिश्ते से खिसक जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपकी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये पर्सन अभी करंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, यानी कि देवदास बनकर घूम नहीं रहे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। नहीं, ये पर्सन आपको याद करते हैं और अगले आने वाले कुछ घंटों में आपकी याद इनको तड़पाएगी भी बहुत। बट इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे। इनका जो इरादा है इस रिश्ते में वापस आने का है, इस कनेक्शन में दोबारा शुरुआत देख रहे हैं, लेकिन आपसे इनको उम्मीदें कम दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन की राशियां भी निकल कर आई हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इस पर्सन की जो राशियां हैं स्ट्रांगली एयर एलिमेंट की राशियां हैं। तीनों साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि, फिर एरीज और
लियो साइन बहुत प्रोमिनेंट है फायर एलिमेंट का। मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन निकले हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। बचा हुआ अर्थ एलिमेंट, उसमें एक ही साइन स्ट्रांग है जो है वर्गो का, कन्या राशि का। तो ये पर्सन का जो इरादा है वो आपके साथ इस रिलेशन में अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा तो कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई सिग्नल चाहिए, इंडिकेशन या हिंट मिल जाए कि आप इस पर्सन को लाइफ में चाहते हो तो ये बहुत जल्द आएंगे। और अगर आपकी तरफ से कुछ हिंट या इंडिकेशन इनको नहीं मिल रहा तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा अगले हफ्तों तक या आने वाले 1 महीने से 1.5 महीने तक, 1 मंथ टिल 1.5 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये सब कुछ नज़र आया है मुझे ऑप्शन नंबर 1 में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। मैंने रीडिंग बहुत शॉर्ट रखी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, टू द पॉइंट है। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या अपने भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। आइए अब बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आप जिनके लिए भी सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे हो, उस पर्सन का इरादा आपको लेकर क्या है। पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये पर्सन आपके बारे में आप ही के किसी दोस्त से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, और आपके साथ इस रिश्ते में जो कुछ भी नाराज़गी इन्होंने क्रिएट की है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कई बार आपकी अटेंशन लेने के लिए रिलेशन से चले जाते हैं बिना कोई वजह बताए, और भाव खाते हैं, ड्रामे करते हैं, मूड स्विंग्स इनके होते हैं। आप जब तक इन्हें मनाते हो, आप इन्हें प्यार करते हो तो आप मनाओगे, जाहिर सी बात है। तो इनके नखरों को भी आपने सहा है, इनके ड्रामे भी आपने देखे हैं। लेकिन अब आप में से कुछ मेरे दर्शक थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, प्रैक्टिकल बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग लॉजिकल होते हैं उनका दिल नहीं होता, या वो प्रैक्टिकल नहीं होते, या फिर इमोशनल भी नहीं होते। ऐसा नहीं है। कई बार हमें कुछ सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियाँ मजबूर करती हैं कि हम स्ट्रांग बन जाएं। जब हमारा बार बार दिल टूटता है, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और सामने वाला हमारे प्यार को समझता नहीं है, फिर हमारे अंदर वो बात बार बार ट्रिगर देती है। हमारे जो पेनफुल इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमने सप्रेस करके रखी होती हैं, दबा दबा कर रखी होती हैं फीलिंग्स, कि कहीं वो बाहर ना आ जाए, कहीं मुझे रोना ना आ जाए, कहीं मेरे पार्टनर मुझे कमज़ोर ना समझे। तो अब आप में से कुछ दर्शकों ने अपने फोकस को शिफ्ट किया है अपनी तरफ। आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट बन चुके हो। स्मार्ट इन द सेंस कि आप अपनी विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस, आईक्यू, कॉमन सेंस और कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल नज़रिए से दुनिया को देख रहे हो। आप इस रिलेशन में काम करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको इक्वली वैल्यू करे। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, आपके पार्टनर के नाम के कुछ लेटर्स निकले हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं। तो सबसे पहले नाम का लेटर है लेटर M, A, W, O, V, J, Q, F, C, L, Y, S,
R, U और लास्ट यहाँ पर है लेटर H। तो ये कुछ गिने चुने इनिशियल्स या आपके पर्सन का नाम का ये पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन किसी ऐसे इंसान को भी जानते हैं जो टैरो रीडर हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई ज्योतिष हो, कोई ऐसा इंसान हो जो इस पर्सन को गाइड कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन सारे ही टैरो रीडर हों, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, जिनको लाइफ का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो रिलेशन के लिए इनको गाइड करते हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा ट्रैजिक तरीके से एंड हुआ है, कोई सिचुएशन, कोई ऐसा समय इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद आया है, कोई टफ टाइम आया है, कोई ऐसा कार्मिक साइकिल एंड हुआ है जिसने इस पर्सन को अंदर से झकझोर दिया है, शेक कर दिया है, इस पर्सन को हिला दिया है। और ये पर्सन को लग रहा है कि आप इस इंसान के गम को बिना कहे समझ जाते हो, इनकी परेशानी को समझ जाते हो, लेकिन आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि पहले तो आप बिना इनसे बात किए ही इनकी मन की बात को समझ जाते थे। चाहे कई बार आप लोगों का इन एंड आउट रिलेशन रहा है या नो कांटेक्ट रहा है, शायद आपके पर्सन आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं कि आप इनके लिए कोई भी प्लान नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, और ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़े से झूठ भी बोलते हैं। कई बार आपने इनका झूठ पकड़ा है और कई बार इस झूठ ने आपका दिल भी तोड़ा है। तो ये पर्सन ना शर्मिंदा भी है कि गलतियां भी खुद ही की हैं, तो वापस कैसे जाऊं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको अगर कांटेक्ट करेंगे तो बहुत अचानक होगा, वो सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। जब आप बहुत ज़्यादा इनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तब शायद ये कांटेक्ट ना करें। लेकिन जब आप इनके बारे में थोड़ा कम सोच रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, ट्रॉमा से, सैड इमोशंस को आप रिलीज़ कर रहे हो, और आपकी लाइफ में ना आपने दिल के दरवाज़ों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो शायद डेस्टिनी का प्लान है। तो आपको ना डिवाइन पे ट्रस्ट बन रहा है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं। आपके लिए अगले 10 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे या कुछ लोगों के लिए अगला 1 महीना। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 2 में, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3, आपके लिए आपके पर्सन का इरादा क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, कैसी एनर्जी है उनकी करंटली, किस तरह के थॉट्स और इमोशंस उनको आपके लिए फील हो रहे हैं। पहला तो कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप दोनों का रिलेशन एक टफ टाइम से जा रहा है। हार्ड टाइम्स आपने अपने रिलेशन में ऑलरेडी देख लिए हैं, और अब आपका मन है कि जो कुछ भी हो मेरे लिए बेस्ट हो। आप ना इस रिश्ते की जो डोर है उसको यूनिवर्स के हवाले या अपने भगवान के हवाले करना चाहते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ना अंदर से खाए जा रहा है। कुछ चीज़ें आपने इस रिश्ते में सोची थी और वो सडनली ख़त्म हुई हैं, अचानक ख़त्म हुई हैं,
ये रिलेशन कुछ लोगों का टूट चुका है। 20 to 25% लोगों में आपके इस पर्सन ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है या किसी और रिलेशन में ये चले गए हैं। शायद आपको ऑलरेडी पता है उस पर्सन का भी, या आपको डाउट आता है। बाकी के जो कार्ड्स हैं यहाँ पर वो उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर ने अपनी मन की बात को कभी आपसे दिल खोल कर बताया नहीं है। शायद ये पर्सन को प्यार अगर आपसे थोड़ा भी था, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने आप को ऐसा ही दिखाया है कि ये बहुत कोल्ड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, दिमाग से चलते हैं, दिल का जो दरवाज़ा है इनकी लाइफ में वो इन्होंने बंद कर रखा है। लेकिन इनके कार्ड्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा डरते हैं आपको लेकर कि कोई बात आपकी और इनके रिश्ते की दुनिया वालों को ना पता लग जाए। या तो ये मैरिड है, फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या ये किसी ऐसी हायर अथॉरिटी पे पोस्टेड हैं, या इनका कोई स्टेटस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्शियस रखना चाहते हैं। ये स्टेटस कॉन्शियस हैं, पब्लिक कॉन्शियस हैं। इनकी सोशल लाइफ, इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली इनको बहुत मैटर करती है। ये रिलेशन को दूसरे या तीसरे नंबर पर रखते हैं। तो आप ऐसे हो जो आप इमोशनल हो, आप अंदर से इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके पर्सन के साथ बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये पर्सन सोशल बटरफ्लाई हैं जिनको घूमना फिरना, पार्टीज़ करना, एन्जॉयमेंट करना, नए दोस्त बनाना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना। ऑनलाइन भी ये बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन आपके मैसेज को देखकर लास्ट सीन कर देते होंगे या समय पे रिप्लाई नहीं देते होंगे। तो ये पर्सन आपको ट्रिगर देते हैं, आपके ये कार्मिक पार्टनर है। इस पर्सन के लिए आपका ये रिलेशन इनको कभी कभी हेडेक देता है, सर में दर्द देता है। अगर ये कुछ दिनों तक अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं आपके बिना, तो बाकी के कुछ दिन इनको तकलीफ़ देते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस जाएं, आपसे बात करें, आपके साथ वक्त बिताएं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में अगर ये साइन है तो ये रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो साइन है यहाँ पर फायर एलिमेंट का है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन और वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और जो बचा हुआ एलिमेंट है यहाँ पर वो है एयर एलिमेंट, जिसमें जेमिनी और लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन राशि। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है तो ये उस रिश्ते में भी खुश नहीं है, बट ये उस रिलेशन में इसलिए हैं क्योंकि ये वापस नहीं आना चाहते। इनको ईगो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, ये ईगो कॉन्शियस हैं। जब तक आप इनके ईगो को बूस्ट करते हो, मतलब इनको पैम्पर करना, इनका बहुत ज़्यादा जब आप अटेंशन देते हो, इनकी बातों को एंटरटेन करते हो, अगर ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप इन्हें बार बार चेस करते हो, इनके लिए कुछ ना कुछ जेस्चर्स, सिग्नल्स, साइन या इंडिकेशन देते हो कि आप इनमें इंटरेस्ट रखते हो, तो ये उतना ज़्यादा भाव खाते हैं और आपको ज़्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप इस पर्सन को बंद कर देते हो कॉल मैसेज करना या अपनी तरफ से अटेंशन देना, तो ये आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं, आपकी तरफ खींचे आते हैं।
तो ये पर्सन ना अभी भी कुछ दिनों तक इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर ये ऑन एंड ऑफ करेंगे और आपको जाने भी नहीं देंगे कंप्लीटली, और कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आप इनके लिए ना ग्रीन तारा मंत्र का जाप कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, ओम तारे तूरे सोहा। बाकी मैं सबके रिलीजन और सबके फेथ पर, जो भी आप, जिसको भी आप पर लगता है कि फेथ होना चाहिए, आपके गुरु हैं, आपकी गुरु माँ हैं, आपका कोई भी रिलीजन है, कम्युनिटी है, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, या डिविनिटी को फॉलो करते हो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, तो आप कुछ दिनों तक इस पर्सन को चेस करना कम कर दो, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बिकॉज अभी इस ऑप्शन के अंदर मुझे रनर वाली एनर्जी दिख रही है। तो इनका जो इरादा है कोई स्टेबल ऑफर देने का लग नहीं रहा, लेकिन ये करंट एनर्जी है। आगे चलकर इनकी एनर्जी में कौन सा ट्विस्ट आता है या आपकी कहानी कैसे पलटती है, उसके लिए अपकमिंग वीडियोस चैनल पर आ रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर सुनिएगा। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस और हिंट मिल जाएंगे। अभी जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन के साथ रीयूनियन करने की कोशिश की होगी, और ये कोशिश आपकी कुछ ही दिनों तक सफल रही है, क्योंकि अभी भी करंट सिचुएशन में 40 to 50% लोगों का नो कांटेक्ट है। चाहे तो आप चैनल के ऊपर मैंने नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हज़ारों वीडियो डाले हुए हैं, टाइमलेस वीडियोस हैं, आप उन्हें कभी भी सुन सकते हो। जब भी मन में कोई दुविधा हो, कोई सवाल चल रहा हो, कोई उलझन हो और आप रास्ता चाहते हैं, आप समाधान चाहते हैं, तो आप वीडियोस को सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, कई महीने हो गए हैं, बात नहीं हो रही, तो उस केस में आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। टैरो कंसल्टेशन भी मैं देती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर होने के साथ एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मेरी सारी सर्विसेज की जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती, बिकॉज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं होता गाइस। बहुत सारे लोग वहाँ पे अप्रोच करते हैं, मैम फ्री रीडिंग दे दो। फ्री रीडिंग्स के लिए टॉक थ्रू टैरो चैनल पर हज़ारों वीडियोस बने हुए हैं। आप कोई भी वीडियो अपने लाइफ की सिचुएशन से जो रिलेट करता हो, आप उसे सुन सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ये बातें मैंने ऑप्शन 4 में इसलिए बोली हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम बढ़ी हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हुआ है, जैसे इंसान को उम्मीद नहीं होती, अचानक तहलका मच गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, भूकंप आ गया, जो भी कह लो, सब कुछ आ गया और ये रिश्ता टूट गया। क्योंकि यहाँ पे टूटा हुआ रिश्ता मुझे सबसे ज़्यादा ऑप्शन 4 में दिख रहा है। या तो आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान से रिलेशन में या अफेयर में थे जो पहले से ही आपको कमिटमेंट, शादी का मना कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस पर्सन के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे आपका ये रिलेशन इतना मजबूत हो गया, इतना गहरा हो गया कि आपने सोच लिया कि शादी होगी तो इन्हीं से होगी, वरना नहीं। और अभी भी आपके मन में ये स्ट्रॉन्ग फेथ है, आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हो। लाइफ में आगे बढ़ने से आपको कुछ चीज़ें रोकती हैं, वो आपकी लिमिट्स हैं, आपके खुद के दिमाग में चल रहे विचार कि इनके अलावा आपको लाइफ में कोई और नहीं मिलेगा। शायद घर वाले भी आपको किसी शादी जैसे
प्रपोज़ल या ऑफ़र के लिए कई बार बोलते होंगे कि देख लो बेटा या बेटी देख लो, लेकिन आप सिर्फ उनका दिल रखने के लिए उनसे बात करते होंगे। आपके मन में आप ही के पर्सन चल रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये पर्सन नॉन कमिटल हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हो तो ये रिलेशन आपका अगले 2 से 4 महीनों तक इसी साइकिल में या इसी लूप में घूमता रहेगा। आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है। करंटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, आप इन्हें बहुत सिड्यूस करते हो। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इनको बहुत मैग्नेटिक लगता है। कई बार इन्होंने कन्फेस किया होगा कि आपका जो फिज़ीक है, अगर आपका जो बॉडी फिगर है, आपकी बाहरी सुंदरता, उस पर ये बहुत फ़िदा हैं, बहुत ज़्यादा लट्टू हैं, लेकिन इमोशंस इनके अभी मुझे ड्राई एंड कोल्ड नज़र आ रहे हैं। तो जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इतना तो क्लियर है कि अभी इमोशंस से इस पर्सन का दूर दूर तक कोई नाता जुड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये रिश्ता ठंडा पड़ा हुआ है, इसमें गर्म जोशी और इसमें उसी प्यार को दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, एंशियस रहते हो या कभी कभी नॉस्टैल्जिया फील करते हो, तो डोंट वरी, ये हमारे नेचुरल इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं जो कोई भी इंसान फील करता है या करती है। तो कभी भी अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश मत करें कि मुझे उसको भूलना है और 1 महीने में भूलना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और ये पॉसिबल भी है। लेकिन अगर किसी की याद आ रही है, रोने का मन कर रहा है, रो लो, 1 बार 2 बार 3 बार 1 महीना भर रो लो, बट उसके बाद कसम खा लो कि दोबारा किसी को देखकर, किसी को सोचकर, किसी को महसूस कर कर रोना नहीं है। उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी पावर बनाना है, और अपने ध्यान को करियर में, अपने ऊपर, अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है, घर वालों को कैसे प्राउड फील कराना है, या फिर किसी ट्रू सोलमेट के लिए अपने आप को डिज़र्विंग बनाना है, उस पर फोकस करो। ऑप्शन 4 जिन्होंने चुना है, राशियां यहाँ पर सारी आई हैं, एलिमेंट्स सारे हैं, लेकिन इस पर्सन के इरादे बहुत ज़्यादा क्लाउडेड हैं, जिसे कहते हैं बादल घिरे हुए हैं। और इस पर्सन को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो इस रिश्ते में वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्योंकि ये पर्सन अपनी ही दुनिया में बिज़ी लग रहे हैं मुझे। तो आपके लिए यहाँ पे इनके इंटेंशंस अनक्लियर है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ हद तक क्लैरिटी मिली हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आइए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 5। तो ऑप्शन नंबर 5, आपने टाइटल वीडियो का देखा होगा, थंबनेल देख लिया होगा। आपके पर्सन के इरादे आपको लेकर क्या हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, करंट एनर्जी या इमोशंस उनके आपके लिए कैसे हैं। पहला तो करंट एनर्जी देखते हैं कि इंसान की एनर्जी कैसी है। पहली बात तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फुर्तीले किस्म के पर्सन है, एक्टिव है, यूथफुल फील करते हैं। उम्र आपसे बड़ी भी हो तभी अपने आप को यंग एट हार्ट फील करेंगे, और अगर ये उम्र में आपसे छोटे हैं तभी भी इनकी हैबिट्स, इनकी कुछ बिहेवियर पैटर्न्स ऐसे हैं जो इमैच्योर और चाइल्डिश हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको शुरुआती दिनों में या शुरुआती महीनों में, जब आपका रिलेशन नया नया स्टार्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, केयर भी शो की है, अटेंशन भी दिया है। लेकिन जब ये रिलेशन आपका धीरे धीरे टफ टाइम से गुज़र रहा था, क्योंकि कोई भी रिलेशन 0 से लेके 100 तक हमेशा अच्छा ही नहीं होता, उसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, कई बार घर वालों की तरफ से स्ट्रेस
कई बार दोस्तों की तरफ से स्ट्रेस, कई बार करियर को लेकर परेशान है, या खुद ही कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन जो हैं वो चेंज होना चाह रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स आपकी लाइफ का कार्मिक साइकिल ख़त्म करते हुए दिखा रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, ये उस इंसान से किनारे होना चाहते हैं या उस रिलेशन को अपनी लाइफ से आउट करना चाहते हैं। जब कोई कार्मिक रिलेशन लाइफ में आता है ना, तो वो ऑल ऑफ अ सडन आता है, कोई प्री प्लान्ड नहीं होता कि इंसान ने सोचा हो कि नहीं मुझे तो किसी और रिलेशन में जाना है। जब आपके जीवन में ग्रहों की दशाएं ऐसी चलती हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा भी जानते हो, कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जो सडन ब्रेकअप दिखाती हैं। अचानक रिश्ता टूट गया, अचानक बात बिगड़ गई, अचानक सब कुछ खत्म हो गया। और कई बार हम जब सोचते नहीं है तो अचानक ही हमारी लाइफ में रिलेशन बन जाता है। अचानक कोई पर्सन हमें अच्छा लगने लगता है, हमारा उससे अफेयर स्टार्ट हो जाता है, या हमारी लाइफ में उस पर्सन का आना जैसे डेस्टिनी का प्लान था कि वो लाइफ में आएंगे, आपको ट्रिगर देंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए लेसन सिखाएंगे, एक्सपीरियंस देंगे, उससे उनका भी ट्रॉमा हील होगा, या वो ट्रिगर हो जाएंगे या आपका ट्रॉमा हील करेंगे, आपके इनर फियर्स को, आपकी शैडो साइड को लाइमलाइट में लेकर आएंगे, जिससे आप अपनी सेल्फ वर्थ को जान सको, आप कॉन्शियस हो जाओ, आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो और आप अपनी वाइब्रेशन से, अपनी एनर्जी से दूसरे लोगों के लिए हीलिंग का काम करो। तो जिन्होंने ऑप्शन 5 चुना है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है। ये इस रिलेशन में दोबारा आना चाहते हैं, होपफुल हैं और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने को आपके काबिल बना सके। आपके बारे में ये चेक ऑन रखते हैं, ऑनलाइन चेक करना, फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन लेना, कहाँ पे आप जाते हो, कहाँ आपका काम है, क्या आपकी लाइफ में नया हो रहा है, उसका सब ध्यान इनके पास है। लेकिन ये अभी पूरी तरह से इस रिश्ते में आने से घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई अदर रिलेशन तो नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपनी क्वीन और एम्परर वाली एनर्जी में हो। जब कोई इंसान क्वीन या किंग की एनर्जी में होता है, एम्परर या एम्प्रेस की, आपको पता है राजा और रानी का जो नेचर है वो कैसा है। राजा अगर दया करने पे आए तो पूरी प्रजा पर दया करता है, वो अपने पूरे राज्य का ख्याल रखता है, और जब उसके मन में किसी को लेकर डाउट आ जाए तो वो पूरी प्रजा को या पूरी प्रजा में अनाउंसमेंट करा देता है कि जिसने भी गलती की या तो वो सामने खुद ही बाहर आ जाए, नहीं तो अगर उन्होंने पकड़ लिया किसने गलती की है तो उसको उस राज्य से निकाल दिया जाएगा और वो किसी और राज्य में जाकर, किसी अदर स्टेट में जाकर रहेगा। अगर आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी हो, इतिहास पढ़ा हो, तब आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो आपके जो पर्सन है ये आपको ना अब एक चेंज्ड पर्सन के रूप में देख रहे हैं। इनको लग रहा है आप में बदलाव बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं। शायद आपने फिटनेस पे ध्यान दिया है, बॉडी पे ध्यान दिया है, शायद आपने करियर को प्रायोरिटी बना लिया है, शायद आप अपनी लाइफ में अकेले रहकर ग्रो कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन गए हो, बहुत लोगों की अटेंशन ले रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन कुछ ऐसा लगा रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, डीपी या स्टेटस चेंज कर रहे हो, जो इनको घबराहट में डाल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो कहना है आपके पर्सन के लिए कि इनका इरादा क्या है, आना चाहते हैं बट पहले कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, पहले अपनी ईगो को हर्ट ना हो जाए, रिस्क लेने से डर नहीं रहे, बट
कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन ना हो जाए, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इंसान की जेब में अगर पैसा नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। और ये बात भी सही है, क्योंकि आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये सामने वाले को पता नहीं जब तक आप उसके सामने वॉलेट नहीं खोल कर दिखाते। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी चेहरे पे स्माइल, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनालिटी और उसका आपसे बात करने का तरीका सामने वाले को ये बता देता है कि वाओ, इस पर्सन में कोई बात है। आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। और ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो ये पर्सन ने अगर आपको अंडर एस्टिमेट किया था कि तुमसे तो लाइफ में कुछ होगा नहीं, या कभी आपको लेकर किसी और के साथ कंपैरिजन करते थे, वो चीज़ें आपको ट्रिगर दे गई हैं और उसने आपको बदला है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी लाइफ का एक मेजर अचीवमेंट है। अगर आप इसी एनर्जी में कुछ और दिन या 3 से 6 हफ्ते रहते हो, आप देखना ये खुद ही चुंबक की तरह खिंचे हुए आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन अभी भी ऑन एंड ऑफ हो सकता है, तो डोंट वरी, राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी टफ टाइम है, बट धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ये स्थिति बदलेगी। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आइए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 5, जिन्होंने भी चुना है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 6। तो मैंने 5 कहा है, कुछ लोगों का शायद ऑप्शन 5 में ध्यान गया हो, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। बाकी जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, नंबर 6 को, आपके लिए बता दूं आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। इस पर्सन के इरादे बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हैं। अगर ये वापस भी आएंगे तो इनका कमिटमेंट और फ्यूचर को लेकर कुछ डाउट आपको नज़र आएगा, चाहे इनकी बातों से, इनके एक्सप्रेशन से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, सिर्फ बात ही होती है या टेक्स्ट मैसेजेस ही होते हैं, चैटिंग पे ही बात होती है, तो ये बातें इतनी स्वीट करेंगे, लेकिन एक्शन दिखाने के टाइम पर, एफर्ट डालने के टाइम पर ये गायब हो जाएंगे। इस पर्सन को आप अगर कुछ दिनों तक अनफॉलो करते हो, यानी कि इनको चेज़ नहीं करते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, फ्रेंड्स को मिलते हो, अपनी हॉबीज़ को, अपने टैलेंट को टाइम देते हो, एक्सप्लोर करते हो, नई जगहों को, नए लोगों से मिलने का, सोशलाइज करने का, अगर आपका नहीं भी मन है तो आप अपने अकेले को स्पिरिचुअल प्लेसेस या रिलीजियस प्लेसेस पे ले जाकर हील कर सकते हो। जब हम वहाँ जाते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद या किसी मॉनेस्ट्री पर, वहाँ की एनर्जी हमारी नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है और हम वहाँ जाके पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स्ड एंड बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशन से इतना ज़्यादा ट्रॉमा ले चुके हैं, वो ट्रॉमा आपके अंदर बैठ गया है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, मन में चिड़चिड़ाहट, कभी कभी ज़िद्दीपन इतना हो जाना कि नहीं ये मेरा है, मैं इसे पाकर ही रहूँगी, या ये मेरी है, मैं इसे कहीं और जाने नहीं दूंगा। तो ये जो चीज़ें आपके अंदर बार बार आती हैं, जबकि सामने वाला इस एनर्जी में है ही नहीं, सिर्फ आपके अंदर ये बातें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फियर है। आपके कुछ रिलेशन इनसे पहले भी इसी तरह लाइफ से आउट हुए हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन से को डिपेंडेंट मत बने। इस पर्सन से कुछ दिनों का ब्रेक लें, और ब्रेक लेने का मतलब किसी को ब्लॉक करना नहीं है, उसको ज़्यादा टाइम ना देना, उसके लिए बहुत अधिक ना सोचना, उसको लेकर ओवर इमोशनल होने से बचना। उस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, उसको बार बार ओवर थिंक ना करना, बार बार सोचना नहीं। इसको कहते हैं डिटैचमेंट, दूरियां बनाना, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, ताकि आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाए, आप कुछ दिनों के लिए रिकवर हो जाओ, हील हो जाओ, फिर आप
सोचो कि क्या ये पर्सन आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी और इरादा आपके लिए बहुत इमेच्योर है। करंटली ये ऐसी एनर्जी में है, अगर बात हो जाए तो ठीक है, नहीं भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और इस पर्सन की यहाँ पे राशियाँ भी सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। इनका अगर कोई एक्शन आपकी तरफ आता है तो वो अगले 2 दिनों से लेकर आने वाले 14 दिनों तक होगा, जो कि 2 वीक्स का टाइम है। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये 1 से 1.5 महीने का टाइम भी ले सकते हैं। तो ये रीडिंग मुझे यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी, बिकॉज एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा। अगर आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल आपके जो कार्ड्स आए हैं मैंने वैसा ही पढ़ा है, वैसा ही बताया है। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज। रीडिंग क्लेम कर लें, आई क्लेम दिस रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें। मैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ या नए वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।